नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बाबरपुर का नाम नानकपुर रखे जाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसकी सिफारिश पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज के द्वारा की गई थी। और उनको सिख समाज के लोग आज धन्यवाद करने आए हैं। और धन्यवाद के साथ साथ क्योंकि उन्होंने ये जिक्र किया है विधायक प्रमोद विज के द्वारा, जो 2 दिन पहले मीटिंग की गई थी, कि जो गुरु नानक हैं वो पानीपत पहुंचे थे, जिसको लेकर के उस गांव का नाम नानकपुर किया जाना चाहिए। शहरी विधायक हमारे साथ मौजूद है। सर, 2-3 दिन पहले नगर निगम की जो है हाउस की बैठक थी और ये बताया जा रहा है कि आपके द्वारा सिफारिश की गई थी कि बाबरपुर जो है आक्रांता था और उसको लेकर के गांव का नाम बदल करके नानकपुर रखे जाने की उस पे जो है आखिरी मोहर लगनी बाकी है, लेकिन प्रस्ताव पारित हो चुका है, पास हो चुका है। पहले तो मैं आपको करेक्ट करता हूं कि बाबरपुर का नाम पहले नानकपुर ही था। ये तो जब बाबर ने आक्रमण किया उस दौरान उन्होंने इसका नाम चेंज किया। और हम सब जानते हैं संत गुरु नानक देव जी पानीपत में कई बार यात्राओं में यहाँ से निकले। और तब पानीपत कोई विकसित शहर थोड़ा था, जंगल बियाबान होता होगा। बच्चे तकरीबन 1500-15वीं शताब्दी की ये बात है। और उससे पहले कई बार यहाँ पे आए वो। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि नानकपुर में वो ठहरे थे, जिसको आज बाबरपुर ये कह रहे थे नाम बदल के, वहीं वो ठहरे थे। और हम सब एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो सबके गुरु हैं, सिर्फ सिख समाज के नहीं है। हम सब उनको मानते हैं और मन से मानते हैं, किसी भी धर्म में हम हो, लेकिन बाबा नानक जी की जो शिक्षाएं हैं वो सबके लिए हैं, मानवता के उद्धार की शिक्षाएं हैं। मैंने निगम में जब ये प्रस्ताव रखा तो सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। इसके लिए मैं तो आपके माध्यम से पहले सभी पार्षदों का, मेरे साथ बिटिया अंजलि भी खड़ी है, सब वहां पे मौजूद थे, इन्होंने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया है। और मुझे यकीन है कि ये प्रस्ताव की एक प्रक्रिया है, इसको प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और प्रदेश सरकार इसको केंद्र सरकार को भेजेगी, क्योंकि जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी बाबरपुर है, तो वो नाम भी हमें बदलना है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी पार्षदों का कि जिन्होंने मेरी बात से सहमत हुए हैं। और पानीपत की जनता की ये बहुत देर से आवाज थी, सिर्फ एक समुदाय की नहीं, सभी पानीपत की जनता की आवाज थी कि उसका नाम नानकपुर किया जाए। मैं इसके लिए जनता को यकीन दिलवाता हूं कि मैं बड़ी कोशिश करके जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएगा सरकारी तौर पे इसका नाम बदलवाएंगे। आपकी बातचीत हुई ऊपर, अगर कोई बातचीत हो, कब तक अंदाजा है कि भाई कब तक ये जो है प्रक्रिया पूरी कर ली? मैं मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, तब मैं उनसे सारा जिक्र करूंगा इस बात का। थोड़ा सा है ना लोगों के अंदर, हालांकि समर्थन कर रहे हैं लोग भी, गांव बाबरपुर के लोग चाह रहे हैं कि भाई अच्छा फैसला है, लेकिन उन्होंने एक अपनी परेशानी बताई कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें जो है करेक्शन करवानी पड़ेगी। लेकिन कई सारे जो जिस तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदलने की बात की जा रही है, तो वहां पर उस प्रक्रिया में कैसे उनको नाम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं करेगी, वो थोड़ा सा एक बार जो कंफ्यूजन है लोगों की वो दूर कर दीजिए। इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी पूर्ण रूप से। लेकिन एक बात निश्चित है, जब भी नाम बदला जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डेट से बदला जाएगा, और उससे पहले के डॉक्यूमेंट मुझे नहीं लगता कि इस तरह के डॉक्यूमेंट बदलवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो इसका हल भी सरकार से करवा के देंगे। चलिए, फिर आज लोग समर्थन करने पहुंचे थे और इन लोगों को क्या कहेंगे, और साथ के साथ उन जनता के लिए एक छोटा सा और सवाल है। मुझे याद आया कि 2 दिन पहले आपने एक पार्क में गए थे, रेत वहां से मिला। लगातार आप करप्शन पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है वो नकेल कसने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है। 74 रुपए किलो रेत की कीमत। कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदारों में जो लालच है वो बहुत बढ़ गया है, और ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं करप्शन करने की, आम आदमी को पता ही लगता है। मेरे साथ दिलावरी जी खड़े हैं, ये उसी पार्क में RW के प्रधान है। मैं दिलावरी जी का धन्यवाद करता हूं पहले तो, कि इन्होंने, इनको जानकारी बहुत है, लोहे का कारोबार है इनका, इनको जानकारी थी। इन्होंने एक सूचना हमें गुप्त रूप से पहले दी, हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे जो सप्लाई आ रही है उस पर नुक्स है। मैं पानीपत से बाहर गया हुआ था 3 दिन के लिए, जब मैं वापस आया तुरंत उस पर एक्शन लिया। अगले दिन हमारी मीटिंग थी सदन की, मैंने वहां कोई जिक्र नहीं किया किसी से। हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे पहले कि कोई उस पर करेक्शन ना कर ले अपनी सप्लाई में। मीटिंग के तुरंत बाद मैंने कमिश्नर साहब को फोन करके एडिशनल कमिश्नर साहब को साइड पे बुलाया। मैं खुद वहां गया, मेरी टीम पूरी की, दिलावरी जी वहां थे, और हमने बेंच तोड़े वहां पे। और हर बेंच में जो हमारी फाइंडिंग थी वही रेता निकल रहा है। हर एक में 18 से 20 किलो एक बेंच में रेत है।
और ये मैं कहता हूं कि घोर पाप है। जो ठेकेदार है उसका लालच ही नहीं खत्म होता क्या? तो ऐसे अगर कोई हमें सूचना देगा या हमें किसी के माध्यम से पता लगे, हम तुरंत एक्शन लेंगे। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे आरडब्ल्यू है, चाहे वहां के नागरिक हैं, किसी भी गली में रहते हैं, वहां डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं तो उनके पच्चीनों पे चल रहा हूँ जी। मुझे कहीं से भी सूचना मिलेगी, एक्शन जरूर लेंगे। नागरिकों से निवेदन है कि अपने काम की हिफाजत थोड़ी सी वो भी करें। उनके गली मोहल्ले में काम हो रहा है, हमें बताएं। हम जहां तक हो सके उसकी छानबीन करके पुख्ता जानकारी निकालेंगे और उसका एक्शन जरूर करेंगे, ऐसा विचार। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि एक बेंच आपने पहले अपने ऑफिस में बुलाया, खुद श्योर हुए, आपको कुछ कमी लगी, उसके बाद में आप वहां पे पहुंचे। आप ठीक कह रहे हैं। मॉर्निंग में मैंने पहले ही एक बेंच वहीं से उठवा के मंगवा लिया था। मैं निश्चित करना चाहता था कि क्या किसी एक बेंच में ऐसी प्रॉब्लम है या सभी जगह है। तो जब बेंच अपने ऑफिस में ही पहले खोला मीटिंग में जाने से पहले, तो उसमें यही समस्या थी। तो ये बात पुख्ता होगी कि बेईमानी की हुई है। तो इसलिए अधिकारियों ने भी तुरंत एक्शन लिया इस केस में। वो भी हैरान है कि क्या नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं ठेकेदारों में करप्शन करने के। उन्होंने तुरंत इसकी एफआईआर भी करवा दी है, 420 की एफआईआर भी होगी है। उसको कोई पेमेंट नहीं की जाएगी, जितनी 300 कुछ बेंच सप्लाई कर चुका है वो, इसकी कोई पेमेंट नहीं की जाएगी, इसको फोरफिट किया जाएगा, ऐसे निगम ने मुझे बताया ये बात कर रहे हैं। और एफआईआर उसकी हो चुकी है, अरेस्ट के वारंट जारी हो रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, नाम बदलने की कवायद शुरू की गई है। ये बहुत बढ़िया कदम है, हम इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि अक्राता ने जो अपना नाम रखा था वो आज 4 सदी के बाद, 7 सदी के बाद आज वो नाम बदलकर उसी रूप में आ रहा है जिसमें गुरु नानक देव जी जब आए थे, तो वो नाम आज रखा जा रहा है। हम इससे बहुत खुश हैं। ये कह रहे हैं कि भी लूटने आए थे वो तो देश को। हाँ, बाबर आक्रांता था, वो लूटने आया था। उन्हीं उन्हीं ने हमारे देश के अंदर जो ये अपना दूसरा धर्म फैलाया और हमारे हिंदू भाइयों को उन धर्म चेंज करवाया। तो आज ऐसा ऐसा ये हिंदुस्तान से सबका ये खत्म होना चाहिए। कोई भी आक्रांताओं का किसी किस्म का भी नाम नहीं रहना चाहिए। सब हमारे जो देवी देवता, हमारे गुरु, हमारे ऋषि मुनियों के नाम पे ये होने चाहिए, ना कि आक्रांताओं के नाम पे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे आप लोग। हाँ, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमारे जब विधायक साहब बात कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से सर जनता को आश्वस्त कैसे करेंगे, जागरूकता, हालांकि बहुत ज्यादा समय आपका कीमती होता, नहीं हम लोग मिल पाते, एक बार फिर से एक बार बता दीजिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और इस मुद्दे पर। देखिए, भ्रष्टाचार जड़ों में समा गया। 70 साल कांग्रेस के राज में ना, ये ब्लड में है। और लोग अनुचित तरीके से उचित तरीके को ना अपनाते हो, अनुचित तरीके से ये काम कर रहे हैं। मैं अधिकारियों से, दलालों से प्रार्थना करता हूं और सख्त वार्निंग भी देता हूं कि इससे बाज आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी तरह की करप्शन को बर्दाश्त करेंगे नहीं। आप देखिए, दिन रात उसकी चिंता करते हैं, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रही है। पानीपत में जो भ्रष्टाचार है, मेरी ये पूरी कोशिश होगी माननीय मुख्यमंत्री के कदम से कदम मिलाकर मैं उसको जहां तक हो सके जड़ से खत्म करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार।